Hello and welcome to Civil Services YouTube channel. Like, share and subscribe Civil Services YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे आइन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 36 से। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? ये पार्ट 4 में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन सेकंड की ओर, DPSPs आर इंस्पायर्ड बाय विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? किस मुल्क के आइन से ये लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन थर्ड, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? ये आर्टिकल 36 to 51 में आते हैं DPSPs। क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। DPSPs और इनफोर्सेबल बाय, ये किसके जरिए इन्फोर्स किया जाता है? इसका सही जवाब है पार्लियामेंट। क्वेश्चन फिफ्थ, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एम टू एस्टैब्लिश, इसका मकसद है सोशल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये है जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका सही जवाब है ड्राफ्टिंग कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which amendment added Article 39A to the Directive Principles of State Policy? और इसका सही जवाब है 86th Amendment। Next question, which among the following is not a directive principle related to the economic sphere? इसका सही जवाब है प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स की जो प्रोटेक्शन है वो इसमें इकोनॉमिक स्फीयर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which DPSP deals with the promotion of international peace and security? कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करता है? वो है आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर प्राइमरली मेंट फॉर द गाइडेंस ऑफ जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। ये तीनों ही हैं, ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is not a directive principle related to education? एजुकेशन के मतलब कौन सा नहीं है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, compulsory education for children, establishment of primary schools in every village, free and compulsory education for children up to 14 years of age। इसका सही जवाब है डी पार्ट, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं उसकी ओर। हु हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSPs? ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट की। क्वेश्चन 15, विच among the following DPSPs promotes the welfare of workers? आर्टिकल 41 है वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन DPSPs आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में प्रिंसिपल्स हैं वो चार कैटेगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट फोकस्ड ऑन protecting and improving the environment as part of DPSPs? 42nd Amendment Act 1976, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन अमेंड द डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? कौन अमेंड कर सकता है? सिर्फ ये इख्तियार पार्लियामेंट को है। इसका सही जवाब है पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ state policy are justiciable, meaning they are advisory in nature। ये कोई बाइंडिंग नहीं है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, सिर्फ ये एडवाइजरी है इन नेचर है। क्वेश्चन 20, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड आर्टिकल 48A रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट? ये था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPSPs aim to promote the welfare of society as a whole। हर सोसाइटी में जो भी बंदा है हर किसी का वेलफेयर चाहता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल? आर्टिकल 38 में आता है ये वेलफेयर ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs एज पर DPSPs? ये करता है पार्लियामेंट, नेशनल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPSPs एम टू एलिमिनेट, ये एलिमिनेट करता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ताकि सभी एबो पॉवर्टी लाइन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट प्रिंसिपल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर के मुतलिक इनमें से कौन सा नहीं है? वो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये है इकोनॉमिक स्फीयर में आता है ये। क्वेश्चन 26 है, द स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ। इसका ए पार्ट है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। स्टेट का मकसद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग DPSPs प्रमोट्स द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस? इसका सही आर्टिकल 39 है जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट एडेड न्यू डायरेक्टर प्रिंसिपल्स सच एज प्रमोटिंग इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट क्लैरिफाइड दैट DPSPs आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। Next question, which amendment made the right to education for children between 6 and 14 years a fundamental right? 86th Amendment Act 2002. Next question, which amendment emphasized the duty of the state to provide early childhood care and education for children up to
6 years। ये था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, इससे फंडामेंटल ड्यूटी भी एक एक्स्ट्रा बनी थी। Which amendment added new directive principles of state policy such as protecting and improving the environment and promoting the educational and economic interests of weaker sections? यह है 42nd Amendment Act 1976। Next question, which amendment clarified that DPSPs are not justiciable, meaning they cannot be enforced by any court? 44th Amendment Act 1978 में ये कोर्ट के जरिए आप इसे लागू नहीं करा सकते। Which amendment laid stress on promoting equal justice and providing free legal aid? ये 42nd Amendment Act 1976, हर किसी के लिए बराबर। Which amendment made significant change to the constitution during the emergency period? emergency के दौरान सबसे ज़्यादा चेंज 42nd Amendment Act 1976 ने किया था। Next question, which amendment retired the non-justiciability of DPSPs by any court? ये है 44th Amendment Act, कोर्ट इनको लागू नहीं करा सकता है। Which amendment retired the non-justiciability of directive principles of state policy by any court? Next question है which amendment reinforced the idea that DPSPs are mere guidelines for the government and not legally enforceable? ये सिर्फ गाइडलाइंस है, ये इन्फोर्स नहीं किए जा सकते। 44th Amendment Act of 1978 में इसको बोला गया था। Next question, which amendment introduced new provisions relating to promoting the educational and economic interests of weaker sections? यह है 42nd Amendment Act 1976। Last question है which amendment played a significant role in expanding the scope and relevance of DPSPs, Directive Principles of State Policies, in Indian society? ये था 42nd Amendment Act 1976। इसकी वजह से इसकी स्कोप और रेलेवेंस एक्सपेंड की गई थी इस एक्ट के। ये था आज का हमारा वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे डियर, ओके, थैंक यू।